नमस्कार मित्रों। आज हम कारकांश कुंडली, नवांश कुंडली, स्वांश कुंडली और लग्न कुंडली, इन सब पर विचार करेंगे और चेक करेंगे मैरिज की स्थिति क्या है, शादी की उम्र क्या हो सकती है, लेट मैरिज होगी या अर्ली मैरिज होगी, उसकी अगर लेट मैरिज है तो उसके कारण क्या है। ठीक है। साथ ही हम केपी नक्षत्र चार्ट पे भी विचार करेंगे और दशा चार्ट तो हमें देखना ही पड़ेगा। ट्रांजिट का महत्व तो हम छोड़ ही नहीं सकते। तो इन 5-6 चीज़ों को, हालांकि 3 को देख करके भी हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन इन सब कुंडलियों का भी योगदान, अगर आप एक कुंडली मान ली लग्न कुंडली लेट बताती है शादी, तो नवांश कुंडली क्या लेट बताती है, क्या स्वांश कुंडली बताती है, क्या कारकांश कुंडली बताती है। सभी में कुछ न कुछ रोल होता ही है, तभी समस्याएं आती हैं, अन्यथा समस्या नहीं आती। अगर लग्न कुंडली ठीक है तो नवांश कुंडली भी ठीक होगी, कारकांश कुंडली भी ठीक होगी, स्वांश कुंडली भी ठीक होगी। ज्योतिष में अधिकतर मैरिज के लिए नवांश कुंडली को देखा जाता है। अब हम चार्ट को देख लेते हैं। ये चार्ट में नाम तो नहीं दिया इन्होंने, लेकिन इन्होंने देखा कि मेरी शादी कब होगी नहीं बताइएगा। ठीक है, नहीं बताएगा, तो शायद हिंदी लिखने में दिक्कत है इनको और नाम भी बताने में समस्या है। फिर भी बिहार के रहने वाले हैं तो ठीक है। डिटेल दिया इन्होंने, किसी प्रश्न का जवाब दिया कि नहीं दिया मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाँ इन्होंने कई बार कमेंट किया है। और इन्होंने बोला कि एस्ट्रोसेज ऐप में मांगलिक बताता है, दूसरे ऐप में नहीं बताता। ठीक है, ये भी एक बार क्लियर कर लेंगे। जहाँ तक मांगलिक की बात है तो 20 डिग्री की कुंडली है ये, मंगल 20 डिग्री का है और नीच का होके बैठा है। ठीक है, मांगलिक पर हमने एक वीडियो बनाया था, 2-3 वीडियो पहले आप देख लेंगे, हमारे प्लेलिस्ट में आप चले जाएंगे तो वहाँ मांगलिक योग पे कुंडली बनाई गई है कि 12वें में अगर मंगल होता है तो व्यक्ति मांगलिक होता है, उसे मांगलिक कुंडली कहा जाता है। लेकिन सबसे कम बुरा माना जाता है 12वें भाव का मंगल। ठीक है, और मंगल अगर नीच का हो, नीच का मतलब क्या होता है, अगर मंगल कर्क राशि का है, मंगल आग की तरह माना जाता है ना, एनर्जी की चीज़ मानी जाती है, एनर्जी मानी जाती है। उसको अगर पानी में डाल दिया जाए तो उसकी पावर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो मंगल नीच का व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा इनर्जेटिक नहीं माना जाता, उसे आर्मी में या वर्दी से रिलेटेड किसी चीज़ में नौकरी में जाने में समस्या आती है, वो एक तरह से कायर जैसा बिहेव करता है। ठीक है, लेकिन इनका जो चार्ट है वो सिंह लग्न का है, तो वो गुण पता नहीं चल पाएंगे कि मंगल नीच का है। ठीक है, क्योंकि सिंह लग्न के अंदर भी एक ईगो वाला सिस्टम होता है ना, 1 तारीख का जिनका जन्म होता है उनमें अंदर ईगो होता है, उसी तरह से जिनका 3 तारीख को 12 तारीख को जन्म होता है उनके अंदर भी ईगो होता है ना। शासन की, प्रशासन करने की जो है लालसा होती है ना। तो सिंह लग्न वाले जो है शेर की तरह होते हैं, वो चाहते हैं कि हर जगह मेरा शासन हो, सभी लोग मेरी बात माने। जैसे इन्होंने कमेंट में भी प्रश्न पूछा है, निवेदन नहीं किया है। ठीक है, तो ये प्रकृति बताती है उनकी। तो मांगलिक का दोष इनको नहीं लगेगा। ठीक है, सभी कुंडली में वो लिख दिया होगा कि भाई मांगलिक नहीं है, इस कारण यही होगा कि मांगलिक नहीं है क्योंकि वो नीच का है ना। लेकिन 12वें भाव का मंगल मांगलिक होता है, लेकिन वो मांगलिक का फल देगा या नहीं देगा वो एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है, वो
ऐप नहीं बताते, ठीक है। तो नान मांगलिक लड़की से भी शादी हो सकती है, ओके। अब बात करते हैं कि मैरिड लाइफ में समस्या रहेगी या नहीं रहेगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि सूर्य 7वें भाव में होता है तो मैरिड लाइफ में समस्या होती है। शनि 7वें भाव में होता है, जहाँ 11 लिखा है, तो यहाँ स्व राशि का है, लेकिन शनि है तो मैरिड लाइफ में समस्या नहीं होने देगा, ठीक है। फिर बुध है, यहाँ पे है, मरकरी है, तो मरकरी जब साथ में आ जाता है तो मैरिड लाइफ में समस्याएं नहीं होती हैं, ठीक है। अकेला सूर्य होता है और मंगल होता है या सूर्य मंगल दोनों साथ होते हैं तो भी समस्या रहेगी, लेकिन अगर बुध यहाँ पे आ गया, मरकरी आ गया तो समस्या नहीं होगी। साथ ही सैटर्न भी यहाँ पे आ गया तो भी मैरिड लाइफ में समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये इसका अपना घर है, अपने घर के से रिलेटेड कोई समस्या वो नहीं होने देगा। अब होता है मैरिज का कारक कौन सा प्लेनेट होता है ना, पत्नी का कारक कौन सा प्लेनेट होता है। तो हमने आपको हमेशा बताया है कि 7th लॉर्ड होता है और वीनस होता है, शुक्र होता है, और सबसे कम डिग्री का जो प्लेनेट होता है वो होता है। तो इनके चार्ट में 0 डिग्री का चंद्रमा, 1 डिग्री का चंद्रमा है, तो मून यहाँ पर मैरिज का कारक बना, मून की स्थिति, साथ ही शुक्र की स्थिति। आप पाएंगे कि शुक्र यहाँ पे 6ठे भाव में चला गया है ना, तो 6ठा भाव मैरिज में लेट करता है, वो अविवाहित का चार्ट माना जाता है ना, तो काफ़ी दिन तक वो अविवाहित रखता है, काफ़ी लेट शादी होती है। साथ ही चंद्रमा भी 12वें में चला गया, वो भी एक कारण है, ठीक है। तो शुक्र पे बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये मुख्य रूप से हमें मैरिज का कारक प्लेनेट होता है। अगर हम नवांश कुंडली पे आते हैं तो 7th का लॉर्ड कौन है यहाँ पे, मंगल। कौन है, मंगल। मंगल करे की दृष्टि जो है 4th भाव पे बनी हुई है, ये गुरु के साथ है। यहाँ पर मंगल मतलब मैरिज से, पत्नी से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होने देगा, क्योंकि इसका अपना पक्का घर है ना, उच्च का बैठ करके और अपने घर में देख रहा है, ऐसी कोई समस्या यहाँ पर नहीं आएगी। कारकांश में आप देखेंगे तो 7th लॉर्ड जो है वो 6ठे में बैठा है, जो जुपिटर है। शुक्र यहाँ पे अष्टम में बैठा हुआ है, ये भी एक कारक, दोनों में यहाँ भी 7th भाव कमजोर स्थिति में है। स्वांश कुंडली में भी 7th का लॉर्ड अष्टम में बैठा है और शुक्र यहाँ पर सूर्य के साथ बैठा हुआ है, ठीक है। तो उसे एक अस्त प्लेनेट माना जाता है, लग्न में बैठा हुआ है सूर्य के साथ। तो कुल मिलाकर के ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, शादी होगी, थोड़ी लेट होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि 95 का उम्र है और 23 हो गया, तो लगभग 29 ईयर की एज हो चुकी है ना। आज के टाइम पे 27, 28, 29 कोई लेट नहीं माना जाता है ना। 35 अगर हो जाता है, 30 प्लस हो जाता है तो लेट माना जाता है। रही बात बिहार की, तो बिहार में भी जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे परिवार के हैं, वो लोग शादी लेट करते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं आती। हाँ, 25 से लेके 30 के बीच में अगर शादी हो जाती है, 25, 26, 27 में, तो ठीक है। इससे ऊपर होता है तो समाज में थोड़ा सा कहा जाता है भाई कि अब शादी की उम्र हो गई, पढ़ाई भी कम हो गई, आप पैसे भी कमा रहे हैं तो शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। अब देखा जाए कि पैसे कितना कमाएंगे। अब देखिए यहाँ पे गुरु केंद्र में है, ठीक है। कहाँ का कारक है वो, 5th का कारक है, और कहाँ 5th का स्वामी है, और कहाँ का स्वामी है वो, अष्टम का स्वामी है। कहाँ बैठा है, 4th भाव में बैठा है। कहाँ देख रहा है, अष्टम को भी देख रहा है, 12वें भाव को भी देख रहा है, और 10th भाव को भी देख रहा है, 10th भाव को भी देख रहा है। गुरु की दृष्टि कौन कौन सी होती है, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। तो वो 3 दृष्टियों से देखता है। गुरु की दृष्टि जहाँ भी पड़ती है उसको शुभ बना देता है, ठीक है। तो 10th भाव पे बन करके ये देख करके ये शुभ स्थिति, शुभ प्रभाव डाल रहा है, तो इनका कर्म जो है काफ़ी अच्छा होगा। अच्छे से ये रोजी रोजगार के लिए अपना काम करेंगे, मेहनत करेंगे, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे इनका काम बढ़ता जाएगा, ठीक है। पत्नी के साथ हमेशा रहेंगे, ठीक है, जहाँ भी ये रहेंगे पत्नी इनकी साथ रहेगी। ऐसा हो सकता है कि पत्नी
भी वर्किंग में हो, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो सकती है। या तो ये गवर्नमेंट जॉब में जाए या पत्नी जाए, कोई न कोई जा सकता है, और दोनों लोग साथ ही रहेंगे, ये भी चार्ट में ऐसा दिख रहा है। ठीक है, दशा कौन सी चल रही है? दशा चल रही है बुध की, और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की। ठीक है, और इसके बाद आएगी मंगल की, 1 साल की वो रहेगी, फिर आएगी राहु की। ठीक है, बुध कहाँ बैठा? 7वें भाव में बैठा, तो इसकी दशा में शादी हो सकती है। चंद्रमा की अंतर्दशा है, और सूर्य यहाँ पे बैठा है। सूर्य की अंतर्दशा में शादी रिश्ते आए होंगे, इन्होंने मना कर दिया होगा। ठीक है, सूर्य में देखिए 7 आ रहा, 3, 5, 8 आ रहा, तो कोई समस्या ही होगी, 3, 5, 8 के कारण रिश्ता मना हो गया होगा। और प्रेजेंट टाइम पे भी ये मानसिक कहीं न कहीं समस्या से जूझ रहे हैं, है ना, मानसिक पीड़ा से जूझ रहे हैं। कैसी पीड़ा है वो, चाहे एजुकेशन को लेकर के हो, चाहे अपने काम को लेकर के हो, कहीं न कहीं इनके मानसिक पीड़ा इनके अंदर है, समस्याएं हैं इनके पास। ठीक है, भ्रमित हो सकते हैं, काम में मन नहीं लगना हो सकता है, कोई भी कारण हो। ये जब चंद्रमा की अंतर्दशा खत्म होगी तो ठीक हो जाएगा। जब मंगल की अंतर्दशा आएगी तो खूब पैसे भी कमाएंगे, खूब नाम भी उनका होगा, और हर कार्य में मन लगेगा, लेकिन शादी नहीं होगी। ठीक है, तो चंद्रमा की अंतर्दशा में शादी नहीं हो रही है। शुक्र में थोड़ा बहुत रिश्ते आए होंगे, लेकिन बात नहीं बनी होगी। सूर्य की अंतर्दशा में कब आई होगी वो देख लेते हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये मई 22 से लेकर के और अभी तक कोई रिश्ता आया था क्या, है ना, वो बताइएगा, या कोई संबंध बना था। ठीक है, रिलेशनशिप। तो मंगल की अंतर्दशा में शादी नहीं होगी, फिर राहु आएगा। ठीक है, राहु देखिए शुक्र के घर में बैठा है और 7वें भाव को देख भी रहा है, तो राहु एक शादी का कारक बन सकता है यहाँ पे। और शनि जो है 7वें भाव में ही बैठा हुआ है, और 7वें का मालिक भी है, तो शनि की प्रत्यंत दशा में शादी हो जाएगी। तो बुध की दशा, राहु की, और फिर शनि की। ठीक है, अब ये पहला जो शादी का योग बन रहा है वो तो जनवरी 30 तक बन रहा है। ठीक है, 15 जनवरी से 30 जनवरी 2026। ठीक है, अगला योग जो बन रहा है वो शनि की प्रत्यंत दशा में, जो आ रहा है मई से लेकर के अक्टूबर तक। ठीक है, मई 26 से लेके अक्टूबर 26 तक, इस बीच भी रिश्ता बन रहा है। अब उसमें 2 चीज़ें होती हैं कि भाई दिसंबर जनवरी में रिश्ता फिक्स हो जाए, जो 15 जनवरी नहीं, ये 15 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में बन रहा है। ठीक है, 20 जनवरी के बीच में 2026 में, उस समय रिश्ता फिक्स हो सकता है, और इधर मई में जाकर के शादी हो सकती है। तो ये योग पहला योग बन रहा है। इनको ये रिश्ता भी पसंद नहीं आएगा, ये रिश्ता भी पसंद नहीं आएगा। कारण क्या है, लड़की काफ़ी छोटी होगी इनसे। ठीक है, 7, 8, 6, 7 साल छोटी होगी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी इनका रिश्ता होगा वो छोटी लड़की से ही होगा, है ना, काफ़ी अंतर होगा उम्र में, तो उसके लिए इनको इग्नोर कर देना चाहिए, वो रिश्ता ऐसा ही आएगा। अब राहु यहाँ पे आ रहा है, तो उसे ये कहा जाता है कि ऐसा रिश्ता आता है तो कहीं न कहीं आप एजुकेशन में, या फिर लंबाई में, या फिर कलर में अंतर होता है ना। राहु जब आता है तो रिश्ते को बहुत बढ़िया नहीं कर देता, खास करके लड़की में सांवलापन हो सकता है। ठीक है, इनसे ज़्यादा मुझे नहीं पता ये कितने सांवले हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा सांवली हो सकती है ना। तो उस कारण से रिश्ता मना अगर कर देंगे तो फिर रिश्ता टल जाएगा, क्योंकि अभी भी 2 साल बाद मैं बता रहा हूँ, है ना, पूरा 24 जाएगा, पूरा 25 जाएगा, तो 2 साल बाद अगर रिश्ता मैं बता रहा हूँ, फिर अगर आप टाल देंगे तो काफ़ी और लेट हो जाएगा,
कितना लेट करेंगे। तो कलर का कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं आपको देना है। उम्र का भी अगर अंतर आता है तो भी ध्यान नहीं देना, दोनों में से एक अंतर जरूर आएगा। खासकर उम्र का तो मुझे पता है कि बुध है तो आएगा ही आएगा, राहु है तो वो भी कुछ न कुछ डिफरेंसेस देगा ही देगा, कुछ न कुछ कमियां देगा ही देगा। ठीक है, उसके साथ समझौता करके आपको चलना है चाहिए। अगर नहीं चल सकते तो फिर राहु के बाद किसकी दशा आएगी, गुरु की आएगी, है ना। और गुरु कहाँ बैठा है, फोर्थ में बैठा है, और गुरु में शादी नहीं हो पाएगी। ठीक है, गुरु थोड़ा सा 6-10 बता रहा, 7 नंबर एक्टिवेट नहीं है यहाँ पे, मुझे लगता नहीं। फिर शनि की अंतरदशा में शादी होगी तो काफ़ी लेट हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी लेट हो जाएगा, और ये 2030 पार कर जाएगा। ठीक है, तो 2030 पार करने का मतलब हुआ कि आप काफ़ी उम्र के हो जाएंगे। पीछे जो भी रिश्ता आया था उसमें मना किया गया, कारण क्या था, जो भी हो तो टाइम जा चुका, वो आप जानते हैं क्या समस्याएं आई थी। अभी जो टाइम आ रहा है 1-2 साल बाद से, उसी में शादी होगी। बीच में भी रिश्ते आएंगे, भाई लड़का है लड़की है तो रिश्ते तो आते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन शादी नहीं हो पाएगी, किसी किसी कारण से आप टालते रहेंगे। वो पीरियड जो आएगा 2026 का जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, और उस पीरियड में आपको शादी के लिए मन बनाना ही पड़ेगा। बाकी वो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है ना। चलिए, तो ये चार्ट था, और आप लोगों ने देखा, समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं समझ में आया है ना तो भी जो है आप कमेंट जरूर कीजिएगा। एक प्रश्न पूछ लेते हैं आप लोगों से। प्रश्न ये है कि इनके चार्ट में नवांश कुंडली में शुक्र किस घर में बैठा है। ठीक है, नवांश कुंडली में शुक्र कौन से भाव में बैठा है। चलिए, धन्यवाद।